आज हम जनता बोले में उपस्थित है महाकाल के दरबार में। यहाँ पर हम जानेंगे कि जिस प्रकार से विगत 2 वर्षों से जो है आम और खास के बीच में जो वीआईपी दर्शन को लेकर जो भेदभाव किया जा रहा था, उसको लेकर आज हम यहाँ की जनता से चर्चा करेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि जो है कि जो बाबा महाकाल जो है किसी के वीआईपी नहीं होते हैं। उसके बाद मतलब कि यहाँ पर जिस तरह का रवैया अपनाया जाता है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, हमारे साथ वकील साहब है, इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बाबा महाकाल के जो दर्शन के लिए है, तो गर्भगृह दर्शन को लेकर आज क्योंकि निरस्त कर दी गई है। उसके बाद में आम और खास श्रद्धालुओं को जो गर्भगृह में जाने के जो प्रवेश को लेकर जो दोहरा हुए अपने जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? मंदिर प्रशासन की गाइडलाइंस है, दर्शन तो उसके अनुसार चल रहे हैं। गाइडलाइंस आई, अगर कोई ऐसा उल्लंघन करता है कि मंदिर प्रशासन के आदेशानुसार गलतियाँ के ऊपर कार्रवाई हो। क्या लगता है, जैसे आप भी यहाँ दर्शन करने आते हैं, तो आपकी इच्छा नहीं होती है कि मैं बाबा महाकाल के नजदीक जाके उनको दर्शन कराऊँ? नहीं, महाकाल तो सबके कण कण में व्याप्त है। अगर सभी को विशेष सुविधा दी जाएगी तो आम इंसान भगवान के लिए सब बराबर है ना। आम हो, अंबानी हो, अडानी हो, आम इंसान हो, भगवान के लिए सब बराबर है। तो मंदिर व्यवस्था भी ऐसा प्रशासन होना है, प्रोटोकॉल अपने लिए तो ठीक है, कुछ विशेष लोगों के लिए हो सकती है, परंतु दर्शन के लिए आम व्यक्तियों के समान दर्शन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। किसी के साथ भेदभाव की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो वही जिस प्रकार से वीआईपी लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट ले जाके जो है गर्भगृह में दर्शन कराया जाता है, लेकिन वही आम पब्लिक को है लाइन में लगाते हुए धक्के देते हुए दर्शन करा रहे हैं, तो कहाँ तक ये चीज़ सही है? सही तो नहीं है, बस ये तो प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन की गाइडलाइंस है कि वो उसको किस तरीके से लेती है, ये उनको देखना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे। आपने बाबा महाकाल के दर्शन कर लिए? ये हमारी बहन उदयपुर से आई है। महाकाल का इनको वहाँ से ऐसा है कि दर्शन करना है, और कितने सालों से महाकाल को जल नहीं चढ़ा पा रहे। तो क्या कारण है, जल क्यों नहीं चढ़ा पा रहे हैं यहाँ पर? ये एक तो नेता नगरी की कहानी है, और यहाँ की प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बहुत गंदी व्यवस्था है, और उनको सप्ताह में बोले 2 दिन पर श्रद्धालुओं के लिए जल चढ़ाने की व्यवस्था चालू करना चाहिए। अभी हाईकोर्ट में एक अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो है आम श्रद्धालु और वीआईपी श्रद्धालुओं को बराबर ट्रीटमेंट करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो आम श्रद्धालु जो अभी तक की व्यवस्था चली आ रही, इसी तरह श्रद्धालु का जो है चले जाएंगे और गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। इस पर क्या करेंगे? ये गलत है। प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि गर्भगृह में आज से 10 साल 15 साल से श्रद्धालु दर्शन करने नहीं कर पा रहे, ना जल चढ़ा पा रहे हैं, तो प्रशासन को इसकी ओर बहुत जरूरी है ध्यान देना चाहिए। धर्म सभी के लिए एक है, और सभी श्रद्धालु एक है, इसमें क्या वीआईपी और क्या सामान्य है। भगवान तो भगवान है। तो आपकी एक इच्छा नहीं होती कि आप भी शिवलिंग के पास जाके जल चढ़ाएं और उनको दर्शन? क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती हमारी इच्छा। महाकाल एक ऐसा, महाकाल ऐसी जगह है, कालों का काल महाकाल, यहाँ पर क्यों नहीं होती जल चढ़ाने की इच्छा। भगवान को देखने से ही अद्भुत हो जाता है, तो जल चढ़ाना मतलब ये समझ लो हमारा परम सौभाग्य है। पर यह सुविधाएं हमारे से सारी छीन ली गई प्रशासन की ओर से। बिल्कुल, हमारे साथ महिला श्रद्धालु भी, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। अभी आपको कितने समय से बाबा महाकाल के नजदीक जाकर दर्शन नहीं कर पा रहे? 10-15 साल का हो, पर जो आनंद उसकी वहाँ पर स्पर्श करने का है भगवान का, वो इतना अच्छा है। और वीआईपी का भी यही से प्रॉब्लम। यहाँ पर जो है प्रशासन का ये कहना था कि जो उसके शिवलिंग के नजदीक इससे नहीं जाने देते, तो वहाँ पर जो है शिवलिंग का शरण हो रहा था, इस कारण से नहीं जाने देते। तो इसके बावजूद भी जैसे जाना चाह रहे हैं, तो के बाद सभी को जाना चाहिए, पर थोड़ा सा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। बाकी जैसे जो वीआईपी लोग तो जा रहे हैं, लोग जो जा रहे हैं, आम श्रद्धालु नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आपकी भी इच्छा होती है पास में आके दर्शन करने की। आपका नाम बता, आप कहाँ जाए? जी हाँ, बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं आपने, लेकिन आप चाहते हैं भाई, आपकी इच्छा ऐसी होती है कि मैं भी बाबा महाकाल को जो है नजदीक जाके दर्शन करूं, ऐसी इच्छा होती है? तो होती है, हर आदमी कहा जाता है कि जो है भगवान किसी के वीआईपी नहीं होते, लेकिन वहाँ पर वीआईपी लोग दर्शन कर रहे हैं और आम श्रद्धालुओं को रखा जा रहा है। क्या कारण है? इनके सामने कौन वीआईपी है? यही है ना कहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो वो भेदभाव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो
आम श्रद्धालुओं के मन में एक तरह की टीस है। हम और भी श्रद्धालु हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ बाबा महाकाल के जो दर्शन हो रहे हैं किस प्रकार से हो रहे हैं। जी, यहाँ पर जैसे है गर्भगृह में जाने को लेकर जो है वीआईपी लोग तो गर्भगृह में जा रहे हैं, लेकिन आम श्रद्धालु नहीं जा पाते। आपको ऐसा कुछ चिंता नहीं है? मतलब आपको अगर जल चढ़ाना तो फिर जल कैसे चढ़ाएंगे आप बाबा महाकाल? तो आपकी इच्छा नहीं होती कि बाबा महाकाल पे जाके खुद जाके जल चढ़ाएं? क्योंकि महाकाल तो सभी के लिए है, तो फिर ये इस तरह का ट्रीटमेंट जो किया जा रहा है कहाँ तक सही है? बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार जो है आम श्रद्धालु हैं वो बाबा की केवल एक झलक पाकर ही अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत सारे लोग जो है कहने से बच रहे हैं कि यहाँ पर जो वीआईपी कल्चर है, वीआईपी कल्चर को लेकर बोलने से बचते भी नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये है कि जो आम श्रद्धालु है, आम श्रद्धालु में कहीं ना कहीं तो चीज़ है कि भैया हम भी बाबा महाकाल के दर्शन जो है नज़दीक से हमारे साथ और भी श्रद्धालु है, हम इससे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से बाबा महाकाल के यहाँ पर दर्शन हुए हैं। यानी कि जो बाबा महाकाल के जो है गर्भगृह में प्रवेश को लेकर लगातार यहाँ पर जो है आम श्रद्धालुओं में लगातार जो है बेझक बढ़ी हुई है। बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा है कि अब बाबा के दर्शनों को हमारे साथ और भी यहाँ पर श्रद्धालु है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ बाबा महाकाल के दर्शन करने आए कैसा लगे और किस प्रकार की व्यवस्था है चाह रहे हैं। जी, बाबा महाकाल के आपने दर्शन किए हैं और यहाँ पर जो है पूर्व में गर्भगृह में भी दर्शन किए जाते थे जो कि अभी वर्तमान में बंद है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महाकाल का दर्शन तो बहुत बढ़िया हो गया, हमारा यहाँ का बहुत माहौल अच्छा है। हम पुणे से आए इधर महाकाल के लिए और दर्शन तो बढ़िया हो गया हमारा। आपकी इच्छा नहीं होती कि आपने बाबा के नजदीक जाके दर्शन करने की? आपकी इच्छा होती नहीं? नजदीक तो जाके दर्शन के लिए सबकी इच्छा होती है, हमारी भी इच्छा है नजदीक जाके दर्शन के लिए, बट सब लोग इतने दूर से आते हैं, सबको दर्शन दूर से का होना मिलता है, वो अच्छा लगता है हमको भी। जी, आपका नाम बताएं, आप कहाँ से आए हैं? निखिल बोटके, पुणे महाराष्ट्र। जी, आपने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं, अभी आपने किस प्रकार से दर्शन किए हैं? अभी हमने पास लिया था, पास लेके हम लाइन से आके दर्शन लिया। दर्शन बहुत अच्छा हुआ, ज़्यादा भीड़ थी बट दर्शन बहुत अच्छा हुआ, ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। तो आपने उस समय दर्शन के दौरान कुछ लोग गर्भगृह से भी दर्शन कर रहे होंगे, तो आपकी इच्छा नहीं हुई कि हम भी गर्भगृह से दर्शन करें? नहीं, इच्छा तो बहुत थी नज़दीक जाने की, जितना नज़दीक जाएंगे उतना कम ही है बाबा के पास। बहुत इच्छा थी नज़दीक जाने की, पर जो जिधर से दर्शन हुआ अच्छा हुआ और मनभाव दर्शन हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी कि जो आम श्रद्धालु है उनको भी बाबा महाकाल के पास जाकर दर्शन करने की अनुमति दी जाए, लेकिन अभी वो खारिज हो गई, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कैसा है वो बाकी का कोर्ट का वगैरह कुछ हम लोगों को मालूम नहीं है। हम पुणे से आए, इधर जैसे हमको दर्शन मिलता है हम लोग लेते हैं। खाली एक ही है कि इधर तकलीफ होती नहीं, ज़्यादा छेड़छाड़ी होती नहीं है, सब लोग कोऑपरेटिव करते हैं, अच्छा लगता है। जी, बिल्कुल। हमारे साथ पंडित जी भी है, पंडित जी भी इनसे चर्चा करेंगे। गुरु जी, अभी जो है किस प्रकार से यहाँ पर दर्शन दिए जा रहे हैं? बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था। पूर्व में लगभग पिछले 2 साल से गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद है, जबकि कुछ जैसे श्रद्धालु जैसे जाते हैं जो प्रशासक जिनको अनुमति करते हैं, तो उसके लेकर क्या कहेंगे आप? भीड़ इतना है कि अंदर तो गर्भगृह में तो मुश्किल है। अभी आपने देखा होगा 3 दिन में कितना रश था। अभी तो जो व्यवस्था चल रही है बहुत बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था। जय महाकाल। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ और भी श्रद्धालु, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और भी श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक ये है कि हमारे साथ पंडित जी भी यहाँ पर है, हम इन पंडित जी से भी चर्चा करना चाहेंगे कि यहाँ की जो व्यवस्था है किस प्रकार की व्यवस्था है, कि यहाँ की जो श्रद्धालु आए हैं किस प्रकार से जो अभी तक जो बाबा के जो दर्शन हो रहे हैं किस प्रकार से दर्शन हो रहे हैं। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भगवान का ये स्थान है। यहाँ पर सारे भारत के वर्ष के और विश्व के भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ समय समय के ऊपर भक्तों को देखते हुए मंदिर समिति यहाँ पर निर्णय लेती है। वर्तमान में जो दर्शन व्यवस्था चल रही है भगवान महाकालेश्वर जी के भक्तों के लिए, वो 20 फीट दूर से दर्शन होते हैं, और पहले जो दर्शन होते थे वो भक्त अंदर गर्भगृह के अंदर जाते थे, भगवान को जल अर्पण करते थे और रुद्राभिषेक वगैरह सब अंदर संपन्न होता था। किंतु जब भक्तों का सैलाब बढ़ने लगा 5-6 साल से,
तो यहाँ पर जो है भीड़ नियंत्रण करना एक जो है चुनौती बन गई थी, जिस कारण से मंदिर समिति को ये निर्णय लेना पड़ा कि क्यों ना भक्त परेशान न हो और उनको सुविधा से दर्शन हो जाए। इस हेतु उन्होंने ये निर्णय लिया समिति ने कि बाहर से ही दर्शन जो है भक्तों को कराया जाए। तो जब से ही भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर भगवान को बाहर से दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक जल पात्र लगा रखा है, उसके अंदर कोई भी भक्त यदि जल चढ़ाना चाहता है तो वो उसके अंदर जल डालता है तो भगवान शिव के ऊपर चढ़ जाता है। यदि आज के वर्तमान समय के अंदर यदि हम मंदिर का यदि प्रवेश खोलते हैं तो 10 मिनट के अंदर 2 लाख पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और दर्शन में असुविधा उत्पन्न हो जाती है। इस कारण से जो है यह निर्णय लेना पड़ा कि क्यों ना भक्तों को कम समय के अंदर सुविधापूर्ण दर्शन हो जाए। जय महाकाल। यानी हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। जी, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम हम है? हिमाचल प्रदेश से आए हैं। जी, आप बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छी एक अलग ही फीलिंग है, अलग ही वाइब है यहाँ पे। जब मैं उतरा तो अलग ही महसूस हुआ, बहुत अलग महसूस हुआ। यहाँ की हवा, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग भी काफी अच्छा है और इकोनॉमी वाइज भी अच्छा है। ये इकोनॉमिक है मतलब लोगों के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है दर्शन 2 प्रकार से दर्शन हो रहे हैं। जैसे एक तो बाबा से थोड़ा दूर से दर्शन होता है और पूर्व में यहाँ पर गर्भगृह में भी दर्शन कराए जाते थे। हाँ तो जी। आप किस तरह के दर्शन की इच्छा लेकर आए हैं? हम तो बस महाकाल के दर्शन हो जाएं और कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे हमें कुछ भी नहीं पता। हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। जी, हाँ जी, हम बस महाकाल के दर्शन हो जाएं। जय महाकाल। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर के प्रदेश से या विश्व स्तर पर यहाँ पर है बाबा के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं और लगातार जो है बाबा महाकाल के दर्शन की एक लालसा लेकर आतुर हैं कि अधिक से अधिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक से बाबा के दर्शन हो जाए। इस प्रकार की लालसा लेकर यहाँ पर लोग उपस्थित हो रहे हैं। बाबा महाकाल के दर में चाहे अमीर हो गरीब हो, सभी यहाँ शीश नवाने आते हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है, व्यवस्था को लेकर बहुत खुश रहते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, हम उन श्रद्धालु से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो दर्शन है, कहाँ से आए हैं आप? हम महाराष्ट्र से आए, पुणे से। पुणे से। जी, यहाँ के जो आपने दर्शन हो गए बाबा के, कैसे रहे? बहुत अच्छा हुआ, मन खुश हो गया, एकदम प्रसन्न। किस प्रकार से दर्शन हुए बाबा के आपको आज यहाँ? एकदम अच्छे से सुकून मिला दर्शन करके। अगर आपको कहा जाए कि गर्भगृह से आपको दर्शन व्यवस्था हो तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? बहुत अच्छा, बहुत खुश हो जाऊंगा। पर लेकिन अभी देखा गया है कि वहाँ तक आम श्रद्धालुओं को जाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं जाने तो आपकी क्या इच्छा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबको छोड़ना चाहिए, चाहे वीआईपी हो या कोई नॉर्मल आदमी हो, सबको छोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। जी, आपका नाम बताएं, आप कहाँ से आए हैं? हम पुणे से। पुणे से। मतलब बाबा के जो दर्शन हुए, कैसे दर्शन हुए आप? एकदम अच्छा, एकदम मन एकदम अच्छा हो गया मेरा। आपकी इच्छा नहीं होती कि आप स्वयं जाके बाबा के ऊपर जल चढ़ाएं और उनको स्पर्श करें? हाँ, इच्छा तो होती है ना, पर सबको छोड़ना चाहिए। अभी एक आदमी तो उनको अंदर छोड़े, पर वो ये पेश है, सब लोगों को छोड़ना चाहिए अंदर। तो जो वीआईपी कल्चर जैसे चल रहा है तो उसमें आम श्रद्धालुओं के साथ इस तरह का जो भेदभाव हो रहा है उसके लिए मतलब क्या कहेंगे आप? अभी वो तो मंदिर के ट्रस्ट को पता चलना चाहिए ना, सबको अंदर छोड़ना चाहिए उन्होंने। इसमें जैसे जो प्रशासन का कहना है कि अगर सभी लोगों को अगर एक साथ गर्भगृह में छोड़ देंगे तो भीड़ को मैनेज करना मुश्किल होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? भीड़ को तो मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी और भीड़ मैनेज करने के बाद सबको अंदर छोड़ सकते हैं। फिर सबको अच्छा लगेगा ना, जो वीआईपी उनको बाहर से लोग देख रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा है, अंदर सबको अच्छा लगेगा। यानी कहीं ना कहीं है कि बाबा के जो है आप पास से दर्शन होना चाहिए, इसमें ऐसी आपकी इच्छा है? हाँ, सबका अगर हर एक आदमी वहाँ पे जाके ज्योतिर्लिंग पे सर रख रहा है तो उसको भी अच्छा लगेगा। जी, आपका नाम बताएं, आप कहाँ से हैं? सूरज गायकवाड़, मैं महाराष्ट्र से। जी, मतलब आप किस तरह से अनुभव कर रहे हैं, आज बाबा के दर्शन कर रहे हैं, कैसे दर्शन हुए आप? नहीं, पहले तो मुझे अच्छा लग रहा था कि हम सबको समान तरीके से दर्शन मिल रहा है, पर मैंने 2 लोगों को देखा वहाँ पे वो अंदर जाके जल चढ़ा रहे, तो वो थोड़ा बुरा लगा। क्योंकि अगर तुम लोग एक को अलाउ कर रहे हो वो जल चढ़ाने के लिए, तो हम सबको भी वो होना चाहिए। अगर हम लोग को नहीं मिल रहा तो किसी को नहीं होना चाहिए, जो पंडित है उसी को होना चाहिए वो। ऐसे ही मतलब ऐसे भेदभाव नहीं चाहिए किसी भक्त में। भक्त तो भक्त है, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे तो मैं थोड़े अंदर ऐसा थोड़ी कि मैं ज्यादा भगवान के पास हूँ। भक्त तो भक्त है ना, नॉर्मल ऐसे। नहीं, जैसे अगर मान लीजिए अगर ये व्यवस्था सबके लिए लागू कर दी जाए, जैसे आम श्रद्धालु भी सब गर्भगृह तक पहुंचेगा, तो अभी जिस हालात में आपने दर्शन किए वही हालात आपको अंदर मिलेंगे, उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, वही अगर आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे ठीक से क्राउड का, तो आप मत करिए अलाउ। कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होगी तो उस स्पेसिफिक टाइमिंग्स में आप उसको अलाउ कीजिए। नॉर्मली जैसे चल रहा है बाहर से दर्शन दे दीजिए, ऐसे। जी बिल्कुल।
यानी कि जो है श्रद्धालु लगातार चाह रहे हैं कि गर्भगृह में दर्शन भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है जो क्राउड मैनेजमेंट की है वो एक मेन बात आती है। अगर सभी श्रद्धालुओं को अगर अंदर भस्म आरती या गर्भगृह में अगर प्रवेश कर दिया जाए तो वहाँ की व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसीलिए प्रशासन ने जो है लगातार इस प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो उसको लेकर इस तरह के प्रतिबंध किए गए हैं। हालांकि जो है मंदिर प्रशासन है उसने जो चुने हुए लोगों की, यानी कि मंदिर प्रशासन जिसको अनुमति देगा वही दर्शनार्थी जो है गर्भगृह में दर्शन कर पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट के जो टीम आई थी उस टीम के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर जो सर्वेक्षण किया गया उसमें जो लिंग शरण की जो बात कही गई थी उसके बाद से है जो महाकाल प्रबंधन समिति है जो उन्होंने ये फैसला लिया कि यहाँ पर कम से कम, क्योंकि गर्भगृह में अगर ज़्यादा श्रद्धालु जाते हैं तो वहाँ के एटमॉस्फेयर के कारण से शिवलिंग का शरण भी होता है और वहाँ की जो है व्यवस्था भी गड़बड़ाती है। इसलिए यहाँ पर जो है लिमिटेड लोगों को यहाँ की अनुमति दी गई थी, जिसमें जो स्थानीय प्रशासन है, जो महाकाल मंदिर समिति प्रशासन है, उसको स्वविवेक का उपयोग करते हुए यहाँ पर जिनको अनुमति देना है वो उनके विवेक पर डिपेंड करता है। जो वहाँ के लिए एलिजिबल है उनको परमिशन दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार जो है महामंडलेश्वर हुए और मंदिर पुजारी हुए हैं, ये जो लोग हैं ये लगातार मतलब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर यहाँ की पूजा अर्चना करते आए हैं। और वहीं पर जैसे अगर हम बात करें खास लोगों की, तो चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो ये जो जितने वीवीआईपी जो गेस्ट हैं उनके लिए भी एक पर्टिकुलर जो ड्रेसअप है उस ड्रेसअप के बाद ही उनको गर्भगृह में प्रवेश दिया जा रहा है। उज्जैन से गोपाल नंदेड़ा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।